हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 28 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम सामान्य चतुर्भुज और आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। देखो, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल तो शायद आपको पता होगा, है ना। तो आज हम पहले चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है चतुर्भुज की। क्या कह रहा है आपसे यहाँ? चतुर्भुज की आकृति को देखिए। आइए आइए इस आकृति का नाम एबीसीडी दें। चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें उसकी चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। देखो, जब भी आपको किसी भी चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो आप क्या करो, उसकी जो चार भुजाएं हैं, आपको पता है ना, एक चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। ठीक है। तो जो ये चार भुजाएं हैं ना, इन चारों भुजाओं का माप ले देख लो और उन चारों भुजाओं के माप का क्या कर दो, योग कर दो। वही आपके पास क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज का परिमाप है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो चतुर्भुज का परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो अगर इस चतुर्भुज का परिमाप निकालने को बोला जाए तो 2 + 3 + 4 + 3 सबको प्लस कर दो। ठीक है। तो 4 + 2 6, 3 6 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 इसका परिमाप आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी चतुर्भुज का परिमाप निकालने को आपको दिया जाए तो आप क्या करो, उसकी सभी भुजाओं के जो भी जितना भी माप है उनका उसका योग कर दो। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके क्षेत्रफल के बारे में जाने तो यहाँ लिखा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर दो त्रिभुज बनते हैं, जिसमें बीई वह डीएफ विकर्ण एसी पर लंब है। आप क्या करो, जब भी आपको किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो आप क्या करो, पहले इसमें एक विकर्ण बना लो। जैसे कि देखो, मैं इसमें बना रही हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे हो, अब ये आपके पास दो त्रिभुज बन गए हैं। एक बन गया है एबीसी और एक बन गया है एडीसी। ठीक है। अब इस एसी पे क्या करो, दोनों दो शीर्षों से लंब डाल दो। जैसे एक लंब यहाँ पर डाल दी तो ये 90 डिग्री की डलेगी, और एक लंब यहाँ पर डाल दी तो ये 90 डिग्री की डलेगी। ठीक है। अब जब ये लंब डाला ना, तो ये दोनों त्रिभुज जो थे ना, ये समकोण त्रिभुज बन गए। बन गए नहीं बन गए, क्योंकि उनमें एक 90 डिग्री का ही आ गया। तो इसका मतलब इसमें अब जो सूत्र लगेगा वो लगेगा हाफ इंटू में बी इंटू एच। अब आधार आपके पास देखा जाए तो एसी है इस वाले चतुर्भुज का, एबीसी का। और अगर आप एडीसी का देखो ना, तो भी एसी ही है। दोनों में आप क्या करो, हाफ इंटू में बी इंटू एच सूत्र लगा दो। ठीक है। दोनों त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे और उसे जोड़ दोगे तो अपने आप ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो वही उन्होंने यहाँ पर किया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल लिया। तो हाफ, अब देखो बी जो है वो दोनों में ही एसी है, तो दोनों में एसी लिखा, और जो एच है मतलब कि ऊंचाई, वो इसकी बीई है और इसकी एफडी है, तो दोनों की वही लिख दी है। ठीक है। एसी दोनों में आपको 6 दे रखा है तो दोनों में 6 लिख दिया, और बीई आपको यहाँ 3 दे रखी है और एफडी आपको यहाँ 2 दे रखी है। दोनों को हल किया और जोड़ा तो आपके पास 15 सेंटीमीटर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, अगर मुझे इसका सूत्र निकालना हो तो वो क्या होगा, हाफ इंटू में एसी इंटू में H1 + H2। एसी मैंने बाहर और हाफ बाहर इसलिए लिया क्योंकि दोनों ही त्रिभुज में एसी और हाफ जो था उभयनिष्ठ था, वो मैंने बाहर ले लिया। अंदर सिर्फ H1 + H2 बचा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ये विकर्ण है आप हमेशा एसी पे ही डालोगे। ये आप इससे भी डाल सकते हो, बीडी से। उसके बाद लंब आप इस तरीके से डालिएगा। ठीक है। क्लियर हो गया क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आयत। तो आयत का परिमाप तो आपको पहले से ही पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो वो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल L × B होता है। ये आप सभी को याद होगा। तो वही चीज यहाँ पर एक उदाहरण से बता रखी है। तो मेन है आपको परिमाप और जो क्षेत्रफल है आयत का और चतुर्भुज का, ये अच्छे से याद होने चाहिए इनके सूत्र। तो हमने चतुर्भुज के ऊपर दोनों के देख लिए, और ये आपके पास किसके हैं, आयत के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ कह रहा है, अपनी नोटबुक का एक पेज लीजिए, उसके शीर्ष का नामकरण कीजिए तथा सभी भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। आपको अपने एक नोटबुक का पेज लेना है। नोटबुक का जो पेज है वो कौन से आकार का होगा, आयत के आकार का होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, उस पेज पे सब पे नाम लिख दो, ABCD सबके शीर्षों पे। ऐसे मान लो ये आपके पास एक नोटबुक का आपका पेज था, मैंने नाम लिख दिया। ठीक है। अब आप इसकी सारी भुजाएं मापें। स्केल से माप सकते हो, ये माप लो और ये माप लो, बाकी दो तो सेम ही होंगी, है ना। तो ये दोनों माप के आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, उसी पेज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो पेज आपने लिया था, जिसकी भुजाएं आपने मापी थी, अब उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखो ये सभी बच्चों का अलग अलग होगा, किसी का पेज छोटा होगा कॉपी का, किसी का बड़ा होगा। ठीक है। तो आप ये खुद से कीजिएगा और परिमाप और क्षेत्रफल में ये सूत्र लगाइएगा। ये आपके पास एल है, ये आपके पास बी है।
तो ए बी और बी सी माप लीजिएगा और उसके बाद इससे सिर्फ परिमाप का जो ये सूत्र है और क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें क्या करना है, मान रखना है और हल करना है। ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आप लोगों के जो नोटबुक का पेज है उसकी माप आया कितना, एल कितना है और बी कितना है। ठीक है? चलिए इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो गई है 28। वर्कशीट नंबर 29 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।